हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज का एक नया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, टोटल 2 पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक देखेंगे कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सेकेंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में फ्रॉम क्लास 6 टू 12 या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर करेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन क्या, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें मिसिंग कोई नंबर होता है बीच में या कुछ, और उसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि रेशियो होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू और मोर देन टू क्वांटिटीज। जब भी दो या दो से ज्यादा, ध्यान रखिएगा रेशियो अकेला नहीं होता, रेशियो के साथ कोई ना कोई दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज होती है। तो जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज होंगी, तो उनको जब हमें कंपेयर करना होता है कि क्या ज्यादा है, क्या कम है, कितना ज्यादा है, तो उस कंपैरिजन के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो होता है रेशियो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राम के पास 4 एप्पल्स हैं एंड 2 बनानास है। ठीक है, राम के पास 4 एप्पल्स हैं और 2 बनानास है। अब इसको किसी को बताना है कि मेरे पास एप्पल्स ज्यादा है बनाना से। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना चाहता, वो ये नहीं बताना चाहता कि एप्पल्स कितने हैं और बनाना कितने हैं। अब वो कैसे बताएगा, वो क्या कर सकता है, रेशियो कर सकता है कि इन दोनों को कंपेयर कर सकता है। एप्पल और बनाने के बीच का वो रेशियो, ये रेशियो का साइन होता है, ऐसे 2 डॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। रेशियो को आप फ्रैक्शन की तरह भी लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है, आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेटर है। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो ये क्या हो गया 2:1। तो यहां से आपको समझ में आ गया, अगर मैं कहूं एप्पल और बनानास का रेशियो 2:1 है, ठीक है, मेन अमाउंट में हटा दो तो एप्पल और बनाना का रेशियो कितना है 2:1। तो क्लियर है, आपको समझ में आ जाएगा एप्पल ज्यादा है बनाना कम है। अगर वो किसी को बताए मेरे पास एप्पल और बनाना है 2:1 में, ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छा इसके पास जितने भी बनानास हैं उसके डबल एप्पल्स हैं। अगर 1 बनाना है तो 2 एप्पल होगा, 2 बनाना है तो 4 होगा, 3 है तो 6 होगा। मतलब उसको एग्जैक्ट अमाउंट भी पता नहीं चला और उसको ये भी पता चल गया कि राम के पास एप्पल ज्यादा है बनानास से। तो यही रेशियो का कंसेप्ट है। जब भी दो चीजों को हमें कंपेयर करना होता है तो हम रेशियो का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन हो रहा है कि एप्पल ज्यादा है और बनानास कम है। रेशियो को और अच्छे से समझने के लिए जल्दी से कुछ इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए तो रेशियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्या है, साइन ऑफ रेशियो। रेशियो का साइन क्या होता है, इस तरह से 2 डॉट लगे होते हैं 2 नंबर्स के बीच में। अगर ए और बी कोई रेशियो है, ऐसा है A:B, इसको इस टू पढ़ते हैं, ठीक है, A:B या A:B इज नॉन एज एंटीसीडेंट रेशियो कॉन्सिक्वेंट। यानी इसको हम, ये जो A है इसको कहते हैं हम एंटीसीडेंट, ठीक है, और B को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, पहले वाला नंबर एंटीसीडेंट होता है, बाद वाला कॉन्सिक्वेंट होता है। थर्ड, रेशियो ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। रेशियो हमेशा सेम चीजों का निकलता है। मतलब जैसे मैंने निकाला एप्पल का बनाना के साथ, ठीक है, किलोमीटर का किलोमीटर के साथ, मीटर का मीटर के साथ, रुपीस का रुपीस के साथ। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 100 रुपीस का रेशियो आप निकालें 300 किलोमीटर से, नहीं। कंपैरिजन जब आप करते हैं तो कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में होता है। किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया, ये रुपीस हो गए, रुपीस को डिस्टेंस से आप कंपेयर कर सकते हो, नहीं। हमेशा कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में होगा। डिस्टेंस का डिस्टेंस से होगा, रुपीस का रुपीस से होगा। ठीक है, तो जो भी आपकी यूनिट है सेम काइंड और यूनिट होनी चाहिए। उसके अलावा रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो हैज नो यूनिट, क्योंकि सेम में कंपैरिजन हो रहा है वो, वहां पे कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, फिफ्थ वन, अ रेशियो डज नॉट चेंज इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर। अगर मान लीजिए कोई रेशियो है 3:4, ठीक है, अगर मैं इन दोनों में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसमें भी 2 का कर दूं, 3 2 से क्या हो जाएगा 6:8,
तो ये से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं कहूँ 3/4 का रेशियो क्या आ रहा है, तो 3/4 का तो 3/4 ही आ रहा है। ठीक है, 6/8 का क्या आ रहा है, इसको कैंसिल करेंगे अगर हम, तब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। क्योंकि रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, कंपैरिजन का सिंपलेस्ट फॉर्म को हम रेशियो कहते हैं। तो जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वही बन रहा है अगर आप सेम नंबर का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो। sorry, a ratio does not change if its numerator and denominator are multiplied by same number. Okay, the last one, order of terms are very important। ये important point है कि order of terms से इसमें बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको जब डेफिनेशन बताई थी, आपको एप्पल और बनाना का एग्जाम्पल दिया था, तो वहां पे हमारा रेशियो क्या आ रहा था, 2:1, है ना। तो अगर मैं कहूं कि क्या इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एप्पल और बनाना का जो रेशियो है वो मेरे पास 1:2 है, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जितने भी बनाना है उसके डबल एप्पल है ना। जितने भी मेरे पास बनाना है, एक बनाना है तो मेरे पास 2 एप्पल है, 2 बनाना है तो 4 एप्पल है, इस तरह से। लेकिन इसका उल्टा लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक एप्पल पे 2 बनाना है मेरे पास, कि एक एप्पल है तो 2 बनाना है, 2 एप्पल है तो 4 बनाना है, पूरी बात ही उल्टी हो जाएगी। इसलिए सेम जो ऑर्डर है, अगर पहले 2 है तो 2 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2:1 को 1:2 हम नहीं लिख सकते। तो आई होप आपके रेशियो से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो यहाँ क्लियर हो गए होंगे कि रेशियो क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन मींस टू रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पर कि दो रेशियोज अगर एक दूसरे के इक्वल है इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में है। अब दो रेशियोज जैसे मान लीजिए एक रेशियो है A:B और दूसरा रेशियो है C:D। ये दोनों अगर बराबर है तो हम क्या कहेंगे, ये बराबर, या तो आप इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं या फिर प्रोपोर्शन का साइन। प्रोपोर्शन का साइन कैसा होता है, 2 डॉट की जगह ऐसे 4 डॉट, तो ये आपस में प्रोपोर्शन में है। कैसे होंगे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2 भाई बहन हैं, ठीक है, राम और रेखा। ठीक है, राम के पास 4 चॉकलेट्स हैं, रेखा के पास 2 चॉकलेट्स हैं। इन्हीं के नेबर्स हैं। ठीक है, मान लीजिए इनके नेबर्स कौन है, श्याम और सोनिया। यहां पर श्याम के पास 6 चॉकलेट्स हैं, सोनिया के पास 3 चॉकलेट्स हैं। अब इनका अगर रेशियो निकालें तो 4:2, कैंसिल करें, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, यानी 2:1 आ रहा है। ठीक है, इसका निकालें 6:3, फ्रैक्शन में भी देख लीजिए कैसे कैंसिल होता है, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, यहां भी क्या आ रहा है, 2:1 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि राम, रेखा, श्याम और सोनिया के पास प्रोपोर्शन में चॉकलेट्स हैं, यानी ये चारों जो टर्म्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। इस तरह से लिखेंगे हम इसको, 4:2 प्रोपोर्शनल है 6:3 का, यानी इधर के दोनों रेशियो और इधर जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ भी 2:1 आएगा और यहाँ भी 2:1 आएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन मींस 2 रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर, रेशियोज बराबर। सो अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और तीसरा जो होता है वो होता है पार्टीशन प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी प्रोपोर्शन में। जैसे कि क्या है, मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया है 40 people can travel in 2 vans, then 80 people will travel in 4 vans। अगर हम people और vans का रेशियो निकालें तो यहाँ पे क्या है, जब 40 people हैं तो कितनी vans है, 2, और जब 80 people हैं तो कितनी vans है, 4। यानी जब people बढ़े तो vans भी बढ़ गई। एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब बात आती है इनवर्स प्रोपोर्शन की। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या था, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। इनवर्स प्रोपोर्शन में उसका उल्टा हो जाता है कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, if 3 pipes take 60 minutes to water the plants, क्या क्या है हमारे पास, पाइप्स और मिनट्स का डेटा है। ठीक है, इस तरह से
अगर 3 पाइप्स है तो कितना टाइम लगता है, 60 मिनट्स लगते हैं टू वाटर द फील्ड। देन 6 पाइप्स को कितना लगेगा, 30 मिनट्स लगता है। तो देखिए सेम फील्ड को पानी देने में, तो पाइप्स जब 3 थे तो मिनट्स कितने थे, 60। पाइप जैसे ही बढ़े टाइम क्या हुआ, कम हो गया, पाइप ज्यादा लगने से टाइम कम हो गया। तो ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। इस तरह के क्वेश्चंस जब मैं पार्ट 2 करवाऊंगी ना, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी, तब हम देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। 3 pipes take 60 minutes to water the field, then how many pipes will take 30 minutes? या if we increase the number of pipes to 6, then how much minute will it take to water the field? इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में से कोई एक चीज आपको निकालनी होगी। ठीक है, इन 4 में से 3 चीजें आपको दी होंगी, चौथी आपको निकालना होगी। कैसे निकालेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे, वो सारी चीजें हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी के लिए इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, लास्ट वन है पार्टिटिव प्रोपोर्शन। पार्टिटिव प्रोपोर्शन का मतलब होता है जो भी आपको एक चीज दी है या एक अमाउंट दिया है, उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करना, बांटना। पार्ट से समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे एक एग्जांपल देखें, अ ग्लास ऑफ जार है 64 चॉकलेट्स। एक जार है चॉकलेट का जिसमें 64 चॉकलेट्स है। जेफ, ली और डेव, इन लोगों को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है 1:2 में। ठीक है, तो किसके पास कितनी चॉकलेट्स आएंगी। सॉल्व करने का तरीका यहाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हम क्या मानते हैं, इनके साथ मान लेते हैं x। क्यों मानते हैं वो सारी चीजें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया 1x, दूसरा पार्ट भी हो गया 1x, तीसरा पार्ट भी हो गया 2x। ये सब किसके बराबर होगा, 64 के। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 + 1 4। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रेशियो दिया हो, कोई अमाउंट दिया हो, रेशियो को x में मान लें और प्लस करके टोटल से हम x की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 64 डिवाइडेड बाय 4, 4 × 1 = 4 एंड यहाँ क्या बचा 24, 4 × 6 = 24। x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, यानी 1x का मतलब 1 × 16। किसका था ये, जेफ का था 1x। ठीक है, ली का भी था 1 और डेव का कितना था 2x। यानी जेफ को मिलेंगी 1 × 16 चॉकलेट्स यानी 16, ली को मिलेंगी 1 × 16 यानी 16 और डेव को मिलेंगी 2 × 16 यानी 32 चॉकलेट्स। तो हमने क्या करा, 64 चॉकलेट्स को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पार्टिटिव प्रोपोर्शन। 2 या 2 से ज्यादा लोगों को कितनी क्या चीज मिलना चाहिए, उसको हम पार्टिटिव प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पे जेफ को 16, ली को 16, डेव को 32 चॉकलेट्स मिली, टोटल 64 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सो आई होप आपको तीनों ही प्रोपोर्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रेशियो का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। अब बात आती है 2 या 2 से ज्यादा रेशियोज को ऐड करना या कंबाइन करना। ठीक है, दोनों की बात एक ही है, एडिंग भी कहते हैं और कंबाइनिंग भी कहते हैं। कंबाइनिंग वैसे अगर हम देखें तो ज्यादा परफेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो क्या है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, A/B है 5:3 और B/C है 4:1। तो आपको निकालना है A/B/C। कंबाइनिंग देखिए मैंने क्यों कहा, क्योंकि एक A/B है, एक B/C है, इन दोनों को कंबाइन करना है हमें। A/B/C एक ही रेशियो बनाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए A/B है 5:3। अगर मैं ऐसे लिखूं A/B/C, तो A/B कितना है 5:3, B/C कितना है 4:1। इसे हमें कंबाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, इसको मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे और ऐसे जाता है। अगर आप डिजाइन याद रख लें तो भी बेटर है, आपको समझ में आ जाएगा। 5 का होगा 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 = 20 और लास्ट वाले में इसका इससे 3 1 = 3। अब बीच वाले का इन दोनों का आपस में 3 4 = 12। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका कंबाइंड रेशियो, A/B/C। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इसमें हमें क्या दिया है, A/B क्या है, मैं तो मैं लिख लूं, हमें बनाना क्या है A/B/C। A/B है 2:1 और B/C है 6:5। ठीक है, यानी एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ, 3 रेशियोज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया 6 1 = 6
इसका इससे मल्टीप्लाई 2 6 12, इसका इससे मल्टीप्लाई 5 1 5। ठीक है, यानी ये क्या आ गया 12:6:5। मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ रेशियो। सब्ट्रैक्टिंग मतलब सिंपल माइनस करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 4:5 - 2:3 एंड सेकंड वन है 9:14 - 4:9। जब भी आपको माइनस करना हो, माइनस करने से पहले आपको एक चीज ध्यान से देखना है कि रेशियो के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर हम करें 5 - 4 तो 1 आ रहा है, यहाँ पे भी करें तो 1 आ रहा है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे। कैसे? 4 में से 2 गए 2, 5 में से 3 गए 2, 2:2 इसका आंसर आ गया। सिंप्लीफाई अगर कहा हो, अगर आपसे कहो कि फाइनली इसको सिंप्लीफाई भी करिए तो आगे सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 1:1 आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने को नहीं कहा हो तो आप 2:2 भी छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वाला देखिए, 14 में से 9 गए तो 5 बचा, यहाँ 9 में से 4 गए तो 5 बचा, यहाँ भी डिफरेंस सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर दे। 9 में से 4 गए 5, 14 में से 9 गए 5, 5:5 इज द आंसर। ये तो बात हो गई जब आपके पास यहाँ का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा होगा। अगर अलग आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे अगर आप देखें तो अब देखिए 7:9 में से 3:4 माइनस करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे ना, 7 में से 3 गए 4 बचे, 9 में से 4 गया 5 बचा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल गैप सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे इसका गैप कितना है 2 और इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों के बीच का गैप है 2 और इन दोनों के बीच का गैप है 1, तो हमें किसी तरह से इनको पहले गैप बराबर बनाना पड़ेगा। गैप बराबर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 को 2 कैसे बना सकते हो? 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी इन दोनों टर्म्स में 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए पहली वाली टर्म को तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, दूसरी वाली टर्म में दोनों में 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 3 6 एंड 2 4 8। अब देखिए इंटरनल गैप क्या बराबर हुआ, यहाँ पे 2 का गैप है ना, 9 - 7 is 2, 8 - 6 is 2 हो गया बराबर। अब डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 9 - 1 is 1 एंड 7 - 6 is 1। ठीक है, इसी तरह से इसको हम देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पे इंटरनल गैप की अगर मैं बात करूं, 11 - 7 is 4 एंड 5 - 3 is 2, यानी इसमें भी मुझे नीचे वाली टर्म्स में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो गया 7:11, 2 3 6 एंड 2 5 10। माइनस कर दीजिए, इसका आंसर भी क्या आया 1:1। तो इस तरह से आपको रेशियो माइनस करने के लिए अगर रेशियो माइनस करने के लिए आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। बाकी आपके 6 से 10 तक जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं थ्योरी रिलेटेड वो सारे मैंने समझा दिए हैं। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में इससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि रेशियो के किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, प्रोपोर्शन से किस किस टाइप के आते हैं और इनकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।